अन्नदाता कार्यक्रम के सभी सुनाने गिरदारी की राम राम। साथियों, कार्यक्रम अन्नदाता आपका अपना कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम में हमारा प्रयास है कि हम मौसम और समय के हिसाब से कुछ जानकारी आपके बीच में ला सकें, एक ऐसी चर्चा कर सकें जो ज़रूरी है उसके हिसाब से, ताकि आपको उसके बारे में कुछ जानकारी मिलती रहे। वो तो हमारे किसान साथी हैं, बहुत अनुभवी है, इतने वर्षों से खेती कर रहे हैं, कुछ परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी भी खेती कर रहे हैं, तो उनको बहुत ज्ञान है। लेकिन फिर भी समय समय पे कुछ बात याद करना हमारा फर्ज बन जाए, या फिर कोई नई खोज आ गई हो। तो ये रोज़ जो हमारे वैज्ञानिक है वो नई नई खोज करते रहे, हमारे किसान साथी हैं वह भी नई नई खोज करते रहे। तो वो सारी की सारी बातें आपके बीच में लाना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, क्योंकि इस कार्यक्रम ने एक ही उद्देश्य रखा है कि जो हमारा किसान साथी है वो बेहतर तरीके से खेती कर सके और उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत हो। क्योंकि जब एक किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तभी कोई देश जो है आर्थिक रूप से संपन्न होगा, यानी हर व्यक्ति संपन्न हो पाएगा। तो आज की इस कड़ी में जो हम चर्चा करेंगे मुख्य रूप से टमाटर, बैंगन, मिर्च फसल की देखभाल और जो गेहूं की फसल है उसमें उर्वरकों की प्रबंधन हम कैसे करेंगे, तो चर्चा और भी कर लेंगे बीच में, और मनोरंजन तो रहेगा ये आपका। अरे दिवाली बोनस मिल गया, उससे भी ऊपर। अरे शेखर जी, क्या हुआ? कोई दिवाली लॉटरी लेके क्या? उससे भी ऊपर। मेरे गांव से पहली पायलट बनी है मेरी बेटी, लेकिन मनपुरम गोल्ड लोन ना होता तो कैसे उसकी एडमिशन कर पाता, इसलिए ये खुशी पहले आप लोगों के साथ। मनपुरम गोल्ड लोन, आप जितने भी दिन हमारे पास अपना सोना रखें, हम उसी का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। कॉल 1800-420-2233। हाँ जी चौधरी साहब, आज तो कमाल कर दिया। कई दिनों से कह रहे थे कि मंडूसी पे कौन सा छिड़काव करें, और आज सीधा एक्सेल। वाह, सही चॉइस है आपकी। ओ जी मालिक साहब, आपने तो सही समय पर सही छिड़काव, मतलब पानी लगाने के तुरंत बाद 3 से 5 पत्ती की मंडूसी पर एक्सेल का छिड़काव। यही है अपनी खुशी की भाषा। खुशी की भाषा मतलब एक्सेल, एक्सेल मतलब सिजेंटा का एक्सेल। इतिहास, कला, खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अनूठा संगम, जहां दिखेगी आपको सिंधु सरस्वती सभ्यता की शानदार झलक, सदियों की विरासत से रूबरू होने का मौका। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं राखी गढ़ी हिसार। हरियाणा पुरातत्व विभाग प्रस्तुत कर रहा है राखी गढ़ी महोत्सव, जहां आप देखेंगे सिंधु सरस्वती सभ्यता की अद्भुत विरासत, हस्तशिल्प कला, प्राचीन वास्तुशिल्प, मिट्टी के बर्तन एवं अपनी प्राचीन सभ्यता की अनमोल धरोहरें। तो क्यों न अपने परिवार के साथ आप भी पहुँचे इस ऐतिहासिक महोत्सव में। राखी गढ़ी महोत्सव जो होने जा रहा है सिंधु सरस्वती सभ्यता के सबसे बड़े स्थल यानी कि हरियाणा के प्रसिद्ध राखी गढ़ी हिसार में 20 दिसंबर से 22 दिसंबर तक। अवसर चूके ना। भारत सरकार ने देश भर में 21वीं पशुधन गणना आरंभ कर दी है। सरकारी कर्मचारी आपके घर भी आते ही होंगे। सभी पशुपालक अपने पशुओं की सही जानकारी दें, ताकि सरकार आपके लिए बेहतर योजनाएं बना सके। याद रहे, अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 की 21वीं पशुधन गणना में पोल्ट्री, पालतू पशुओं और आवारा पशुओं की कुल 219 नस्लों का डेटा संग्रह किया जा रहा है। कोई भी पशु छूटने ना पाए। मेरे पशु मेरी जानकारी, होगी समृद्ध संपदा हमारी। पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा देश हित में जारी। तो आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहला जो विषय लेके आपके बीच में है कि टमाटर, बैंगन और मिर्च की देखभाल। तो जब बात टमाटर की आई है तो आपने पता है कि जो भी जाड़े की फसल है उसके फंसे हुए जो फल हैं उन्हें तोड़ दें, और जिससे क्या होगा कि जो ज़्यादा ठंड होने के कारण जो फल पकने में समय लगेगा, इसे ध्यान रखना। तो इस वास्ते जो पकड़े हैं उन्हें तोड़ दें, क्योंकि अगर आप उन्हें नहीं तोड़ोगे और बाकी में समय लग जाएगा तो फिर जो है पहले जो पके फल हैं वो खराब हो सके, उन्हें आपने जरूर तोड़ना है। तोड़ते समय एक बात ध्यान रखियो, जो पूरे आकार के फल जिन पर हल्का सा लाल या पीला निशान दिखना शुरू हो जाए उन्हें तोड़ लें और कमरे में फैलाकर पका दें। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जो आजकल का मौसम है, खेत में हल्की सिंचाई भी कर दें और रात के समय खेत में थोड़ा धुआं कर दें, पड़ते बचन खाता है। इस महीने के आखिर में आपने पता है कि बसंतकालीन जो फसल है उसकी रुपाई भी आपको करनी पड़ेगी, उसका भी ख्याल आपने रखना है। ऐसे पुद्र बचाने खातर आपने चाहिए कि रात ने उन्हें अच्छी तरह ढक दें। रोपाई तक पहला खेत में अच्छी तरह तैयार कर लें। रोपाई के लगभग 3 हफ्ते
पहला 10 टन गोबर की घनी सड़ी खाद या कंपोस्ट खाद आपने प्रति किले के हिसाब से जम लानी है। और पाई तो पहला 14 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम यूरिया जिन्हें हम कह देंगे, और 25 किलोग्राम फास्फोरस जिन्हें हम 160 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, और जो पोटास की कमी वाले क्षेत्र हैं उनमें 20 किलोग्राम पोटास यानी 32 किलोग्राम जो आपका म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति किले के हिसाब में आपने देना है। इसका आपने ख्याल रखना है। इससे जो है आपकी जो बसंतकालीन जो टमाटर की फसल है वो बढ़िया हो जाएगी। और आप तुमने जाना, हाँ एक जाना क्यों, जो क्यारी ने क्यारी में खेत बांट दी और 45 से लेकर 60 सेंटीमीटर की जो चौड़ी डोर है उन पर ही आपने टमाटर की पौध की रोपाई करनी है। इस बात का आपने ख्याल रखना है। पर आप पूछोगे पौधे की दूरी क्या है, तो पौधे की जो हमारी दूरी रहेगी वो रहेगी 45 सेंटीमीटर। एक बात और ध्यान रखियो, जब आप रोपाई कर दोगे नहीं तो आपने उस पीछे पानी जोड़ देना, नहीं फिर क्या होगा, जो पौधे हैं उनके मरने की संभावना रहेगी। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। और बात आएगी भी 1 किलो में हम कितने बेचिएगा, तो 1 किलो खतरा अपने 200 से लेकर 250 ग्राम बीज बहुत रहेगा। फिर बात करना बैंगन की। अब बसंतकालीन बैंगन की जो हम बात कर रहे हैं, आपने जो है प्योत तो तैयार कर ली होगी। जिनने प्योत तैयार कर ली है वो उसकी रोपाई शुरू करें, लेकिन एक बात का ध्यान रखियो, जाडे तक बचानी है भी जरूरी है। और खेत तैयार करने से पहला यानी पौधा रोपने से पहला आपने लगभग 3 हफ्ते पहला यानी 21 दिन पहला वही 1 किले में 10 टन गोबर की गड़ी सड़ी खाद या कंपोस्ट का अच्छी तरह बिखेरनी है। उस पीछे 2-3 बार जो है अपने खेत में जुताई करके आज से बट्टा चलाना। जो रोपाई या क्यारियाँ होगी इसका भी ध्यान रखना अपने। आप कहोगे भाई खाद बता दो, जो खाद की बात आएगी तो 1 किले में रोपाई के समय 20 किलोग्राम तो आप लेनी फास्फोरस, 14 किलो लेनी है नाइट्रोजन और 10 किलो लेनी है पोटास। इसका आपने ख्याल रखना है, यह देखभाल आपने करनी है कि इस तरह जो है आपकी फसल में इतना खाद मिलना जरूरी है। खाद का वो हिसाब है जो मानसिक खुराक का है। भाई कोई मानसिक घनी खुराक खा लेगा तो भी नुकसान है, और भाई खुराक कम खावागा उसमें विटामिन कम होंगे, ये मिनरल कहते हैं, तो फिर दिक्कत आएगी गात में। अब चाहे डांगोर हो, चाहे मानस हो, चाहे फसल हो, सब ने एक संतुलित खुराक जोड़ चाहिएगी। हाँ, इस बात का अपना ध्यान रखना है कि जो रोपाई करनी है लगभग 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, और पौधे जो पौधे की दूरी वो तो वह जो किस्म है ना बैंगन की उस पर आधारित है, लेकिन फिर भी 45 से लेकर 60 सेंटीमीटर आपने रखनी है। और पाइप पीछे पानी जोड़ दियो। और जो गर्मी की फसल की हम बात कर रहे हैं तो उसकी नर्सरी भी इसमें तो शुरू हो जाएगी। उसकी नर्सरी ये भी जो जाडे की उनकी रोपाई करनी है आपने, और गर्मी होती है नर्सरी तैयार करनी है आपने। और बात आएगी उन्नत किस्म, देखिए किस्म बढ़िया नहीं होगी नहीं तो भाई फिर बहुत नुकसान उठाना पड़ सके। क्या नुकसान, पैदावार अच्छी नहीं होने की, कई बीमारी हो गए, कई बढ़वार नहीं होती, तो बहुत समस्या आ जाए। तो जितना खाद पानी जरूरी है और ठीक किस्म का सही होना भी जरूरी है। फिर आपको किस्म बता दो, तो किस्म जो आप मान के चल रहे हैं बैंगन की, एक तो BR 112, इसार श्यामल, इसार प्रगति, ये है। बात यूँ आएगी जे बीज की, तो बीज तो आपने 200 ग्राम प्रति किले के हिसाब तक बोत रहेगा। एक बात तो आपने जे किसी कारण से आपकी जो पिछली फसल है बैंगन की जाडे तक पाले तक मर गई हो, तो उसके पाले का प्रभाव टहनी और पत्ते न काट दे, यानी जिस चीज पे उसका प्रभाव पड़ा हो पाले का, उसके पत्ते और टहनी काट कर न फेंक दें, और खेत में सही मात्रा में वही खाद पानी दे दें। इससे क्या होगा कि जो उन टहनी पे नए जो कल्ले से फूट जाएंगे और आपने बढ़िया सी फसल मिल जाएगी और बढ़िया सी जो आप है आय आमदनी उससे ले सकें। ये बात करना मिर्च की।
उठे बसंतकालीन फसल की बात करेंगे तो आपने पता है जो बसंतकालीन फसल है उसकी रोपाई ईब इस महीने के आखिर तक करनी है और वही 1 किले में 10 टन गोबर की खाद रोपाई था पहला। खाद की बात करें तो वही 8 किलोग्राम नाइट्रोजन, 12 किलोग्राम फास्फोरस और 12 किलोग्राम पोटास ये आपने देनी है। और रही बात रोपाई जो कतार में रोपाई 45 से लेकर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर और पौधे से पौधे की दूरी जो है 30 से 45 सेंटीमीटर पर आप रखनी है। एक तो लंबी मिर्च, उसके मुकाबले हमने क्या जो है शिमला मिर्च है उसकी पैदावार ज़्यादा होगी, इसका ध्यान रखिए। और इस महीने में आपने नर्सरी उगानी हो तो बीज की जो है का चयन करके आप अच्छी तरह बीज का चयन कर ले। कौन सा किस्म रहेगी? HC44, HC28, पंथसी 1, कोई सी भी ले ले किस्म जो है उसकी अब नर्सरी इस महीने जिन्हें करनी है। पर आप पूछोगे बीज तो 1 किले में लगभग 400 ग्राम बीज की जरूरत पड़ेगी। कुछ साथी जो है शिमला मिर्च की खेती करें तो उन वास्ते कैलिफोर्निया वंडर एक किस्म है, वो काफ़ी अच्छी रहेगी। तो इस तरह आप जो है टमाटर, बैंगन इनकी जो है बढ़िया फसल ले सकें, उनकी देखभाल भी कर सकें और कौन कौन सी किस्म है उनका प्रयोग कर सकें ताकि आप बढ़िया सी जो है फसल लेकर और उनसे बढ़िया आमदनी लें। हाँ जी चौधरी साहब, आज तो कमाल कर दिया। कई दिनों से कह रहे थे कि मंडूसी पे कौन सा छिड़काव करें और आज सीधा एक्सेल। वाह सही चॉइस है आपकी। ओ जी मालिक साहब, आपने तो सही समय पर सही छिड़काव मतलब पानी लगाने के तुरंत बाद 3 से 5 पत्ती की मंडूसी पर एक्सेल का छिड़काव। यही है अपनी खुशी की भाषा। खुशी की भाषा मतलब एक्सेल, एक्सेल मतलब सिजेंटा का एक्सेल। इतिहास, कला, खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अनूठा संगम, जहां दिखेगी आपको सिंधु सरस्वती सभ्यता की शानदार झलक, सदियों की विरासत से रूबरू होने का मौका। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं राखी गढ़ी हिसार। हरियाणा पुरातत्व विभाग प्रस्तुत कर रहा है राखी गढ़ी महोत्सव, जहां आप देखेंगे सिंधु सरस्वती सभ्यता की अद्भुत विरासत, हस्तशिल्प कला, प्राचीन वास्तुशिल्प, मिट्टी के बर्तन एवं अपनी प्राचीन सभ्यता की अनमोल धरोहरें। तो क्यों न अपने परिवार के साथ आप भी पहुँचे इस ऐतिहासिक महोत्सव में। राखी गढ़ी महोत्सव जो होने जा रहा है सिंधु सरस्वती सभ्यता के सबसे बड़े स्थल यानी कि हरियाणा के प्रसिद्ध राखी गढ़ी हिसार में 20 दिसंबर से 22 दिसंबर तक। अवसर चूके ना। अरे दिवाली बोनस मिल गया, उससे भी ऊपर। अरे शेखर जी क्या हुआ, कोई दिवाली लॉटरी लेके क्या? उससे भी ऊपर मेरे गांव से पहली पायलट बनी है मेरी बेटी, लेकिन मनपुरम गोल्ड लोन ना होता तो कैसे उसकी एडमिशन कर पाता। इसलिए ये खुशी पहले आप लोगों के साथ। मनपुरम गोल्ड लोन, आप जितने भी दिन हमारे पास अपना सोना रखें हम उसी का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। कॉल 1800-420-2233। दादू आग का तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। आरबीआई कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अरे आपने बता दें कि किसानों की सहायता वास्ते एक ऐसा नंबर है जो निःशुल्क है, जिसके वास्ते कोई भी आपने शुल्क नहीं देना। उसका नाम है किसान कॉल सेंटर और वो है 1551। आप कभी भी किसान कॉल सेंटर पर संपर्क करके अपनी कोई भी समस्या चाहे खेती से संबंधित हो या पशुपालन से संबंधित हो उसका समाधान आप पा सके। फिर कहेंगे यू जो नंबर है निःशुल्क है। मौसम की बात करें तो दोनों बढ़ने की संभावना है। मौसम में और ठंड बढ़ेगी, इस वास्ते अपनी फसल का ख्याल रखें और अपनी फसल को जो है पाले से धीरे धीरे जो बर्तन है ठंड बढ़ने लगी उससे बचाने का प्रयास आपने करना है। कार्यक्रम में चर्चा तो करेंगे, लेकिन पहले जरूरी है कि आपने एक राग सुना दिया। एरा ले कह दे करके खा ले उस कोने जबर हो से अर नुगरा मानसी आके बदल जा
समझदार की मरहोश है, समझदार की मरहोश है। भाई नुगरा चले धरती हले, सब इंसान करे उसते, सब तेरी सियोर गुरु भगत भाई रे दीन यमाने करे उसते। महाभारत और गीता रामायण वेद कुरान करे उसते, और के ज्यादा जिक्र करूं खुद भगवान डरे उसते। भाई खानदान रे रे खानदान घर के मानस ने जात जानता डर हो से, नुगरा मानसी जाके बदल जा, समझदार की मरहोश है, समझदार की मरहोश है। भाई एक बेल के दो फल लगे, कोई मीठा कोई खारा, ईश्वर ने दो जात बनाई, टोटा और साहूकारा। भाई जिस दौर दो आने हो जा, सबने लगे प्यारा, जिस मानस में टूटाया जा रे भाई दे दुदकारा। आई इज्जत आले रे इज्जत आले मानस ने भाई गर्भ गढ़ का डर हो से, नुगरा मानसी जाके बदल जा, समझदार की मरहोश है, समझदार की मरहोश है। भाई एक झुंड में 100 सरकंडे, करतब न्यारा न्यारा रे, एक की तय कलम बन दूजे का बन जा ढारा रे। एक माटी के दो बर्तन कहती, एक नमूना तारा रे, एक बेऊ का बंदा बन जा, दूधा घी का बारा रे। बड़े आदमी रे बड़े आदमी कया कर से करतब गेल जे कर हो से, नुगरा मानसी जाके बदल जा, समझदार की मरहो से, समझदार की मरहो से।
ये गिरता गिरता मानस गिर जा किते ठिकाना चाहिए। सत के चले न सतगुर का कैन पुगाना चाहिए। जिस तरिया लक मी चंद गा गया उस सुरत गाना चाहिए। कद गाम के गोरे ही रे गाम के गोरे तकत गले तेरा पैलम चोट जकर उसे नुगरा मानसी जाके बदल जा समझदार की मर हो से समझदार की मरियो से। बेमौसम बारिश आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ। फसल बीमा कराओ सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा का हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा बीमा कंपनी कृषि ऋण समिति जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ सुरक्षा कवच पाओ। करीब चर्चा कर लें कि जो हमारी गेहूं की फसल है उसके बारे में, लेकिन उससे पहले आपने बताना चाहूँगी कि पशुधन बीमा योजना के बारे में। और पशुधन बीमा योजना के बारे में बता दें कि इसमें जो पशु है उनका बीमा करा सकें, खासकर उसमें जो हमारी गाय भैंस है उनका जो दुधारू पशु है उनमें खास रूप से। और इस योजना के तहत जो है सामान्य मृत्यु, दुर्घटना में होने वाली मृत्यु को कवर करेंगे। बीमा कराने के बाद और पहले 21 दिन तक के दुर्घटना में होने वाली मृत्यु को कवर करेंगे। जो सामान्य बीमारी तय होने वाली मृत्यु या सामान्य मृत्यु को कवर करने खातिर बीमा कराने के 21 दिन बाद कवर शुरू हो जाएगा। और ध्यान रखिए कि जो जानवर की चोरी इसमें कवर नहीं होने की। जो गाय भैंस है उनका अधिकतम सुनिश्चित मूल्य जो होगा वो गाय का 83,000 रुपये, भैंस का 88,000 रुपये। और जो बाहर वाक पशु हैं उनका भी जो है मूल्य 50,000 निश्चित करा गया, उसका भी जो है इसमें बीमा है। और छोटे पशु बकरी है, भेड़ है, सूअर है, उनका अधिकतम जो मूल्य है वो 10,000 रुपये रखा गया है। और गाय और भैंस की जो बीमा राशि है वो पशुधन की जो दुग्ध क्षमता है उस पर निर्भर करेगी। तो आप जो है पशुधन बीमा योजना का लाभ उठा सकें। और भाई भगवान ना करे कोई ऐसी दुर्घटना हो, लेकिन हो जाए तो उसका आप जो है उसकी राशि, दुर्घटना की राशि ले सकें, ताकि आपको जो नुकसान है वो पूरा हो जाए। जो हमारा पशुपालक साथी है, किसान साथी है, उसे कोई नुकसान ना हो। बात करेंगे हम गेहूं की उर्वरकों की फसल। तो मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जस्ता, इनकी हम बात करेंगे। तो बात रहेगी सबसे पहले नाइट्रोजन की। तो यदि मिट्टी की जांच ना कराई हो तो जो पानी वाला क्षेत्र हैं उनमें उपज देने वाली किस्मों का 60 किलोग्राम और देसी गेहूं के लिए 24 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति किले के साथ सिफारिश करी जाए। इसका आपने ख्याल रखना है। तो ये इतना होना जरूरी है। जो बुरानी क्षेत्र में बोनी किस्म खातर 24 किलोग्राम और देसी किस्म खातर 12 किलोग्राम नाइट्रोजन मन दें, जिससे कि आपकी फसल बढ़िया हो। जो और रही फास्फोरस की बात, तो जो पानी वाले क्षेत्र हैं उसमें बोनी के समय उसमें 24 किलोग्राम, जबकि बोनी बिना पानी के क्षेत्र के देसी गेहूँ में 12 किलोग्राम P2O5 प्रति किले के हिसाब से मैंने बीज के गल्ला 3 से 4 सेंटीमीटर नीचे ड्रिल करनी चाहिए, जिससे कि आपकी जो फसल है वो बहुत बढ़िया हो जाए। पोटास की बात करें तो जो रेतीले क्षेत्र हैं और उसमें
पानी और बोनी के समय हैं उनमें 24 किलोग्राम, और जो बिना पानी के क्षेत्र हैं बोनी है और देसी किस्म में आउट है, और पानी की जगह है तो 12 किलोग्राम जो है आपने पोटाश लेना है। और जो बिना पानी के देसी गेहूँ में 6 किलोग्राम पोटाश प्रति किले के हिसाब से मान देना है। और वो बिजाई के समय बीज के तहत 3 से 5 सेंटीमीटर तरह ड्रिल करना है, इसका ध्यान रखना है। बात आएगी कि गेहूं में गंदगी की कमी तो कभी आती नहीं, क्योंकि इसका तो आ जाए तो जो भूमि में गंधकारी जो उर्वरक है, जैसे सिंगल सुपर फास्फेट है, अमोनिया सल्फेट है, पोटाशियम सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, तो इनका प्रयोग मानव शुरू में कर देना चाहिए। जस्ते खतर हम बात करें 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट ने 20 किलोग्राम सूखी बारीक मिट्टी में मिलाकर प्रति किले के हिसाब से देनी है, जिसके आपके गेहूं की फसल में जो अच्छी जो उर्वरक है वो मिल सके, यानी जो उर्वरक की कमी है वो दूर हो सके। इसके अलावा आज का अन्नदाता कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनाने गिरदारी की राम राम।